अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम वर्ड का इंट्रोडक्शन लेने लगे। ठीक है जी, हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वर्ड का, जिसमें सबसे पहले एक आपको छोटी तस्वीर नज़र आ रही है, जिसमें अगर आप देखें बिल्कुल बॉटम पे स्टार्ट बटन है। उसके बाद उसी के साथ सर्च आपके पास है, उसी के साथ आपके पास टास्क व्यू है। ठीक है, ये देख सकते हैं, दैट वन इज़ अ टास्क व्यू। उसके बाद आपके पास ये जो बार अवेलेबल है, जिसके ऊपर आइकन है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपके पास कुछ नोटिफिकेशन एरियाज़ वगैरह हैं। ठीक है जी, और आपके पास ये जो पहली से ये स्क्रीन है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि किस हिस्से को क्या कहते हैं। आपने अगर पता करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप यहाँ से माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके अपने सिस्टम की सारी स्पेसिफिकेशन ले सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास सिस्टम के अंदर विंडो कौन सी इंस्टॉल है। जैसे यहाँ पे देखो विंडो 10 प्रो इंस्टॉल है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम वापस आते हैं और हमारे पास वर्ड के इंटरफेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये आपका वर्ड का एक इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, आपके सामने ओपन भी वर्ड ही है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो बिल्कुल टॉप पे आपके पास यहाँ पे ये कुछ क्लोज बटन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर आप इनको नाम दे रहे हैं, ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसे हम वर्क एरिया कहते हैं। ये आपको छोटी सी बार नज़र आ रही है, इसे हम रूलर कहते हैं। ठीक है, और उसी के अलावा यहाँ पे आपके पास बिल्कुल टॉप के ऊपर ये क्विक एक्सेस बार है। ठीक है, आपके पास दो तरह के रूलर्स होते हैं, एक वर्टिकल रूलर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर्स होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट व्यू बटन्स हैं। उसके बाद ये जूम कंट्रोलर है, जहाँ पे 100% लिखा हुआ है, आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप जूम बढ़ा सकते हैं क्लिक करने से ही। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दैट वन इज़ इंसर्शन पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, हर टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉन्ट ग्रुप है, जैसे आप पैराग्राफ ग्रुप है, क्लिपबोर्ड है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। इंसर्ट में जाते हैं तो पेज ग्रुप है, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, लिंक्स हैं, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है। सेम पेज लेआउट पे जाते हैं तो थीम्स लेआउट है, थीम्स का ग्रुप है, पेज सेटअप है, आपके पास पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, एंड सो ऑन। अब अगर देखें, आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है ना वो बना हुआ है। अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ से आप इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर देखें यहाँ पे फॉन्ट आ रहा है, आप कंट्रोल डी प्रेस करते हुए इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ यूजिंग माउस, तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसके अंदर कुछ फर्दर फीचर्स हैं, कुछ वही हैं जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इन टैब्स के अंदर, और कुछ नए फीचर्स अवेलेबल हैं। यानी कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लास्ट पे देखें तो ये आपके पास पेज इन्फो है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ पेज 3 या 54। मेरी जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर इतने पेजेस हैं टोटल जी। तीसरे पेज पे मैं हूँ और टोटल 54 पेजेस हैं। और वर्ड काउंट की बात करें तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो इसके अंदर हैं वो इतने अवेलेबल हैं। और अब आपके पास 9886 यानी कि 9886 9886। तो ये आपके पास वर्ड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और अगर आप गौर करें तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, रिबन टैप। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है, ताकि जब मैं आपके सामने प्रैक्टिकल चीज़ों को परफॉर्म कर रहा हूँ तो आपको पता हो कि हम क्या काम अंजाम दे रहे हैं। तो कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कौन से हिस्से को क्या नाम दिया जाता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, एक और इंटरफेस अवेलेबल है, अगर आप देखें तो ये वर्ड 2007 का इंटरफेस है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास देखें वही रिबन टैब्स, क्विक एक्सेस बार, ऑफिस बटन, अगर 2007 वर्जन वगैरह अवेलेबल है, टैब सेलेक्टर, वर्टिकल रूलर, आपके पास इंटर रूलर्स, जूम्स, स्टेटस बार, टेक्स्ट एरिया, व्यू कंट्रोलर, हेल्प बटन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। इनके ये डिफरेंट नाम है। आपने जब भी काम करना है तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी।